हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है 3 सवाल यूट्यूब चैनल पर। तो आज जानेंगे आखिर क्यों, क्या, कैसे और भी बहुत कुछ जो होंगी बहुत रोचक। प्लीज वॉच टिल एंड। पहला, चप्पल का नाम हवाई चप्पल ही क्यों? दूसरा, मूंछों वाली राजकुमारी कौन थी? तीसरा, आखिर मोर पंख से छिपकली क्यों डरती हैं? हम सब हवाई जहाज के बारे में तो अक्सर चर्चा करते कि किस हवाई जहाज से सफर करने पर टिकट कितना सस्ता मिलेगा, किस हवाई यात्रा के दौरान सुविधाएं ज्यादा मिलेगी, लेकिन क्या कभी आपने हवाई चप्पल के बारे में सोचा है? आखिर यह हवाई चप्पल जो हर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है, यह आए कहां से? इन्हें क्यों कहा जाता है हवाई चप्पल? इसे अंग्रेजी में स्लीपर कहते हैं और हिंदी में चप्पल। इनकी स्ट्रिप्स अंग्रेजी के अक्षर V या Y आकार की होती हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर इसे हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है। कई इतिहासकारों के मुताबिक इसे हवाई चप्पल अमेरिकी आइलैंड हवाई की वजह से मिली है। अमेरिका में हवाई नाम का एक आइलैंड है जहां टी नाम का एक पेड़ होता है। इसी पेड़ से जो रबरनुमा फैब्रिक बनता उससे चप्पल बनाया जाता है, इसलिए इसे हवाई चप्पल कहते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह हवा जितनी हल्की होती है इसलिए इसका नाम हवाई चप्पल है। आज के जमाने में लड़कियां छरहरा फिगर पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं, जिम से लेकर डाइटिंग और न जाने क्या क्या, क्योंकि वर्तमान समाज में हेल्दी नहीं बल्कि पतली लड़कियों को सुंदरता का दर्जा दिया जाता है। हालांकि यह भी सच है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उस वक्त के लोग बेहद हसीन और खूबसूरत मानते थे और उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि दिखने में वह राजकुमारी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। इसके बावजूद लोगों ने उन्हें खूबसूरती का ताज पहनाया। हम यहाँ कजर की राजकुमारी की बात कर रहे हैं। बता दें, कजर वंश तुर्किश मूल का ईरानी शाही वंश था। इस राजकुमारी का जन्म तेहरान में 1883 में हुआ था। उनका रंग गोरा था लेकिन दिखने में वह बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी। इस फारसी राजकुमारी का पूरा नाम जहरा खानम तदजैस सुल्तानेह था। हालांकि उनमें दो खूबियां थी और वह ये कि एक तो शाही वंश से ताल्लुक रखने के चलते वह बेहद अमीर थी और दूसरी बात यह थी कि वह उस समय इराक में सबसे शिक्षित महिलाओं में से एक थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो पुरुष उनकी ओर आकर्षित होने लगे। हद तो तब हो गई जब उनसे शादी के लिए 145 युवकों ने उनका हाथ मांगा और जब वह उन्हें नहीं मिली तो इनमें से 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में जहरा ने अपने प्रेमी फारसी राजा नासिर अल दीन शाह काजह से शादी कर ली और 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। अधिकांश मौसमों में छिपकर रहने वाली छिपकलियां से सामने आनी शुरू हो गई है। वहीं इन दिनों इन बच्चे जगह जगह आसानी से देखे जा सकते हैं, जो कभी दरवाजे के नीचे से तो कभी खिड़कियों या अन्य जगहों से घर में घुस आते हैं, जिसके बाद घरों में बन जाता है डर का माहौल। बच्चे व महिलाएं इनसे आसानी से डर जाते हैं, तो पुरुषों को भी इन्हें देखकर घिन आती है। कुल मिलाकर यदि घर में छिपकली आ जाती तो कई घरों का वातावरण भयावह हो जाता है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में छिपकली ना हो, और छिपकली कोई काटती नहीं, लेकिन इसके शरीर में भयंकर जहर होने के कारण ही इससे डर लगता है और छिपकली को देखते ही मुंह से चीख निकल आती है। जी हाँ, छिपकली से किसे डर नहीं लगता, खासकर महिलाएं तो इसे देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है। गर्मियां शुरू होते ही बिलों और छेदों में छुपे कीड़े बाहर निकल आते हैं। इन्हीं में छिपकली भी होती है, जिसका नाम सुनने तक से कई लोग अपने को परेशान महसूस करने लगते हैं। वहीं यदि कभी बाथरूम में छिपकली हो तो कुछ लोग उसके वहां रहने तक नहाने के लिए बाथरूम तक में घुसते। गर्मियों के दिनों में यह छिपकलियां किताबों की रैक हो या कपड़ों की वार्डरोब कहीं भी मिल ही जाती है। वो कहते हैं ना कि आज प्रत्येक मुसीबत का उपाय है। मोर पंख छिपकली को भगाने में माहिर होता है। मोर पंख दिन में सुबह 4-6 बजे के बीच लगा ले।
मोर पंख नर मोर का ही हो न कि मादा मोर मोरनी का। यह है कारण। दरअसल छिपकलियों को मोर का पंख देखकर भ्रम हो जाता है कि यहाँ कहीं सांप है जो उन्हें खा जाएगा, इसलिए उसे देखकर वह भाग जाती है। मोर पंख को घर में किसी गुलदस्ते आदि में लगाकर रख दे, इससे छिपकलियां भाग जाएगी। Thank you for watching.